जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान के चुनावों के जो नतीजे हैं बेहद इंटरेस्टिंग मोड में पहुंच चुके हैं। किसी ने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन पीटीआई या कहें कि निर्दलीय उम्मीदवार जो हैं, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार, वो 100 से ज्यादा सीटें जीत चुके हैं। भाई, नवाज शरीफ की पार्टी 71-72 तक पहुंची है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सरकार अब कौन बनाएगा। क्या ये जो पीटीआई के कैंडिडेट थे जो निर्दलीय लड़े, क्या ये टूटकर नवाज शरीफ की पार्टी में जाएंगे? क्या ये एक पार्टी का गठन करेंगे और नवाज शरीफ के कुछ सांसदों को तोड़ के अपने साथ मिलाएंगे? इससे भी बड़ा सवाल कि क्या पाक आर्मी ने कुछ चुनावों को ऐसे मैनेज किया कि किसी को भी बहुमत ना मिले? और क्या आगे हो सकता है? क्या ऑप्शन पीटीआई के नेताओं के पास हैं? क्या ऑप्शन जो है इस वक्त नवाज शरीफ के पास हैं? ये समझने के लिए हम जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ सर के पास चलेंगे। सर से समझते हैं कि अब क्या हो सकता है और क्या जनरल मुनीर के पास अभी भी कोई चाबी है जिससे वो पाकिस्तान की सत्ता को हांकने की तैयारी कर चुके हैं। सीधा सा कवर करते हैं। आखिरी सवाल आपसे और ले रहा हूं, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि मुझे पता है सुबह से आपकी भी नजर बनी होगी पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर। पीटीआई के जो निर्दलीय थे वो इंडिपेंडेंट 100 से ज्यादा सीटें जीत चुके हैं। नवाज शरीफ 71-72 तक पहुंचे हैं। अ, क्या कुछ होता दिखाई पड़ रहा है? क्या ये पाक आर्मी की हार हम माने, या पाक आर्मी ने कुछ ऐसा खेल खेला है कि कोई भी सरकार ना बनाए, या पाक आर्मी का कोई रोल नहीं था इन चुनावों में? सर बड़ी हंसी वाली बात है। जो पीटीआई जी, कैंडिडेट्स वो सब इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बिल्कुल सर। सरकार नहीं बना सकते जब तक पार्टी नहीं हो। क्या वो नई पार्टी बनाएंगे? जी, नवाज शरीफ के पास इंडिविजुअल पार्टी के लिहाज से मैक्सिमम सीट्स है, पर गवर्नमेंट नहीं बना सकता जब तक किसी और को अपने साथ शामिल ना करे। ठीक बिल्कुल है। सर। पीपीपी का वही हालत है। उधर आसिम मुनीर कह रहा है कि भाई लोगों ने तो अपना वर्डिक्ट दे दिया कि आपको मिलजुल के सरकार बनानी है, तो उसने बिल्कुल, बोल दिया क्या होना है। अगर भगवान ने पाकिस्तान में बोल दिया कि आपने मिलजुल की सरकार बनानी है, तो कौन उनको उल्टी दिशा से देख सकता है। तो सरकार तो बनेगी नवाज शरीफ की। अब उसमें जी, पीपीपी के साथ जो बिलावल ने 3 दिन पहले कहा था हम कुछ भी करेंगे पर नवाज के साथ सरकार नहीं बनाएंगे, आज वो बैठ के नवाज के जी, साथ सरकार बना रहा है। ठीक है। अब बिल्कुल ये सर। जो इंडिपेंडेंट है, ये खड़े तो हुए हैं, इनके पास कोई पार्टी है नहीं। जी, पाकिस्तान के लॉज के लिहाज से इनके पास 3 दिन है डिसाइड करने के लिए कि हम अलग से पार्टी बनाए, किस पार्टी में जोड़े। अब जी, नवाज है जो उनको बोलेगा आप आ जाओ, मैं आपको मिनिस्टर का बर्थ दूंगा, चेयरमैन इस सोसाइटी या इस ऑर्गेनाइजेशन का बनाऊंगा, आपको कुछ और अपॉइंटमेंट दूंगा। तो उनको खर्चा जी, तो उन्होंने किया है इलेक्शन लड़ने में, तो या नवाज बिल्कुल के साहब। साथ रहेंगे। अलग से पीटीआई तो है ही नहीं, क्योंकि सब इंडिपेंडेंट है। बिल्कुल, तो पीटीआई ने सिर्फ उनको पीछे से सपोर्ट किया, पर वो पार्टी तो एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो क्या ये मिलके नई जी, पार्टी बनाएंगे? आसिम मुनीर बनने नहीं देगा। तो बिल्कुल, अब वो जो ड्रामा चल रहा है कि कौन किसको कितना पैसा दे के क्या दे के खरीदेगा, वो कहानी चल रही है। जब शुरू से कहते जी, हैं पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक है, जिसको जीतना है कुछ केले खिलाओ और जीतो और उसको अपनी तरफ ले आओ, तो वही नवाज शरीफ कर रहा है और वही बिलावल कर रहा है। तो ये कहानी है। अंत जी, में तो वही आना है, क्योंकि आसिम मुनीर ने बोल दिया, खत्म कहानी। जी। यानी कि अब इमरान खान के पास या कहे पीटीआई के पीटीआई जो ये पीटीआई तो है उनका ही नहीं। कोई कोई ऑप्शन, पीटीआई पीटीआई है है ही ही नहीं। नहीं। या वो, देखो दो ऑप्शन है इंडिपेंडेंस के, या किसी पार्टी को ज्वाइन जी, करे या अपनी पार्टी खड़ी करे मिलके, इंडिपेंडेंस। तो इसका मतलब पीटीआई जी, तो वापस बना नहीं सकते, कोई नई पार्टी बनाएंगे।
ठीक है, बिल्कुल। अब उसका फिर इलेक्शन होना है, लीडर चुनना है, वो सब 3 दिन के अंदर होना है। या जी, तीसरा ऑप्शन है कि वो इंडिपेंडेंट की तरह बैठे। अब इंडिपेंडेंट की तरह बैठोगे, कुछ मिलेगा नहीं। अल्टीमेटली अगर आपने कुछ बिल्कुल। कमाना है, वापस कुछ करना है, तो आपको कोई ना कोई पार्टी तो ज्वाइन करेगी, तो नवाज को ज्वाइन करो। अब तो ये देखना चाहिए, पता जी, नहीं कितने इनमें से इंडिपेंडेंट अब गायब होने लगेंगे। गायब होंगे, मिलिट्री चाबी ओके। लगाएगी, फिर नवाज के पास पहुंच जाएंगे। उनको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी और कोई ऑफर नहीं देना। जी। अगर वो ऑफर नहीं लेंगे तो कुछ यही, नहीं देना। पहले भी तो वही था। पहले भी तो नवाज की पार्टी तोड़ के बिल्कुल सर। जितने नवाज के इलेक्ट होने वाले थे सबको पीटीआई में भेज दिया। अब वो वापस नवाज के बिल्कुल। पास है। कहानी खत्म। कहानी खत्म हो जाएगी। चलिए, गॉड का आदेश जो होगा वो ही होगा। लेकिन शुक्रिया सर आपका। जय हिंद। आपने समय दिया, जय तमाम पहलुओं को इतनी बारीकी से समझाया। सर थैंक यू। थैंक यू राजेश, थैंक यू।